नमस्कार, हमारी चैनल केमिस्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में वर्णमाला से संबंधित विस्तृत अध्ययन किया था, तो अब हम उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। तो ऊष्म व्यंजन हमने पहले ही बताया था कि हमारा क्या है, सा और हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प देखें, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहा जाता है। तो ऐसे सभी हमारे क्या है, जिनमें श्वास का प्रयोग किया जाता है वो सब क्या है, अघोष कहलाते हैं। तो अर्थात हमारा विकल्प हो जाएगा ए अघोष। तीसरा देखें, या रा ला व व्यंजनों को क्या कहा जाता है। तो ये सभी की सभी हमारे क्या है, अंतस्थ व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, जिसे यूपी पीसीएस में 2003 में पूछा गया था। चौथा क्वेश्चन देखें, निम्न में ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो ओष्ठ में हमारा क्या है, यहाँ पर फा जो होगा ओष्ठ ध्वनि हो जाएगा, जिसे बीएड 2003 में पूछा गया था। अब अगर हम देखें पांचवा क्वेश्चन, तो वॉवेल को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो वॉवेल को प्रायः स्वर कहा जाता है। छठवां देखें, जिन शब्दों के अंत में आ आता उन्हें क्या कहा जाएगा। तो जिनके अंत में आ आता उसे अकारांत कहा जाता है। सातवां देखें, कौन स्वर नहीं है, इसे बीएड 2004 में पूछा गया था। तो देखो आ ऊ और ए ये सभी स्वर हैं, लेकिन बा यहाँ पे स्वर नहीं होगा। आठवां देखें, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है। तो यहाँ पे घोष वर्ण की बात की गई है। तो अगर घोष हम बात करें तो पहला और दूसरा अगर हमारा जो वर्ण होता है वो अघोष होते हैं। इसके बाद वाले सभी के सभी वर्ण हमारे क्या है, घोष होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में पा हो गया, टा वर्ग हो गया, फा हो गया, ये हमारे सब क्या वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण हैं। लेकिन द जो हमारा है ये क्या है, दूसरा वर्ण नहीं है, इसीलिए ये क्या घोष हो जाएगा। नौवां देखें, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो सबसे छोटी इकाइयों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या वर्ण हो जाएगा, जिसे बीएड 2008 में पूछा गया था। 10वां देखें, वर्णमाला किसे कहा जाता है। तो वर्णमाला व्यवस्थित वर्ण समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। इसे यूपी टीजीटी 2009 में पूछा गया था। 11वां देखें, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। तो कंठ ध्वनियों के अंतर्गत हमने बताया था KTMDO से हमने बताया था। तो के का मतलब था कंठ, और कंठ का मतलब यहाँ पे था कि हमारे जितने भी का वर्ग के होंगे वो सब के सब क्या है, कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो अर्थात यहाँ पे का खा ये दोनों के दोनों कंठ ध्वनियाँ हो जाएंगी। 12वां देखें, निम्न में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो उच्चारण के आधार पर बताना है। तो हम देखें KTM ये, तो के से कंठ, टी से हमारा हो जाएगा तालब, एम से होगा मूर्धन्य। तो के से हमारा हो जाएगा का वर्ग, टी से हो जाएगा चा वर्ग, और जबकि एम से मूर्धन्य जो होगा तो यहाँ पे टा वर्ग आएगा। तो टा वर्ग के जितने भी व्यंजन होंगे सभी के सभी मूर्धन्य कहलाएंगे। तो हमें टा वर्ग देखना है यहाँ पे। तो हमारा सी वाला विकल्प क्या है, सही हो जाएगा। 13वां देखें, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। तो अल्प प्राण की बात करना, तो अल्प प्राण जो होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा, ये दोनों के दोनों क्या है, अल्प प्राण कहलाते हैं। तो यहाँ पे आ और आ ये सब हमारे के लगातार हैं, लेकिन का के बाद खा छोड़ के गा, तो अर्थात ये हमारा क्या है, का और गा हो जाएगा अल्प प्राण। 14वां देखें, निम्न शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर नवीन विकसित ध्वनियाँ बताना है। तो नवीन विकसित ध्वनियों में हमारा क्या है, खा और गा, ये दोनों नवीन विकसित हो जाएंगे, जिससे RRB 2004 और 1997 में पूछा गया था। 15वां क्वेश्चन देखें, निम्न में कौन सा घोष वर्ण है। तो फिर से हमारा घोष वर्ण पूछा है। तो हमने पहले बताया था पहले दूसरे को छोड़ दिया जाए।
तो इसके बाद के तीनों वर्ण हमारे क्या है, घोष के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे का और खा अगर देखा जाए तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा, चा पहला हो जाएगा, चा के बाद छा हमारा दूसरा होगा, लेकिन माँ हमारा क्या है यहाँ पे दूसरा नहीं है, इसीलिए हमारा क्या है घोष हो जाएगा। इसे आरआरबी 2004 और 2008 में पूछा गया था। 16वां देखें, निम्न में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो वर्ण व्यंजन नहीं है ये पूछा है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो उ हमारा यहाँ पे क्या है स्वर के अंतर्गत आता है। 17वां देखें, निम्न में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। तो ओष्ठ पूछा है, तो यहाँ पे हमारा क्या है सभी की सभी यहाँ पे हमारा क्या है पा हो गया, बा हो गया, माँ सभी क्या है ओष्ठ ध्वनियों के अंतर्गत आता है, लेकिन ता हमारा क्या है नहीं आता है, ये क्योंकि क्या दंत से बोला जाता है। 18वां देखें, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो यहाँ पे हिंदी भाषा में अगर वर्णों की संख्या मानी जाए तो टोटल होते हैं 52, जिनमें स्वरों की संख्या होती 11। 19वां देखें, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। तो नासिक व्यंजन अगर देखें तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है उसे क्या है नासिक व्यंजन कहा जाता है। तो इसमें से यहाँ पे क्या है इन्या जो होगा वो हो जाएगा नासिक व्यंजन। 20वां देखें, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ए और ए जो होते हैं इसे कंठतालव्य कहा जाता है। 21वां देखें, निम्न में से किसी हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। तो यहाँ पे अगर मानक वर्ण है, यहाँ पे स्थान की बात की जाए तो यहाँ पे श्री का वर्णमाला में कहीं पे स्थान नहीं है। 22वां देखें, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वितत्व व्यंजन हैं। तो यहाँ पे द्वितत्व देखना है, तो यहाँ पे देखो पुना में केवल पा और ना एक एक बार लिया गया है, जबकि इलाहाबाद में सभी एक एक बार आए हैं, जबकि दिल्ली में ला को हम क्या 2 बार यूज किया है, इसीलिए हमारा क्या 22वां का सी सही हो जाएगा। 23वां देखें, सा हा कौन से व्यंजन है। तो सभी के सभी अगर हम देखें तो ऊष्म व्यंजन होते हैं और ऊष्म के साथ में संघर्षी व्यंजन भी हो जाएंगे। 24वां देखें, छत्री होता है जो, इसमें पूछा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। तो ये हमेशा क्या है संयुक्त व्यंजनों के अंतर्गत आ जाती है। संयुक्त व्यंजन अगर हम देखें तो हमारा क्या है त्रा, ज्ञा और यहाँ पे स्रा, इस प्रकार से हमारे क्या है ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। 25वां देखें, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो जो छा है वो का और सा के साथ मिलकर बना है, तो इसमें से का वर्ण क्रम के बाद सही हो जाएगा। इसे बीएड एंट्रेंस 2012 में पूछा गया था। अब हम देखते हैं 26वां, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना होता है। तो ज्ञा की अगर बात की जाए तो प्रायः हमारा जो ज्ञा होगा वो ज्या आधा जा और इया के संयोग से मिलकर बनता है। इसे यूपीएससी एग्जाम 2002 में पूछा गया था। 27 में देखें, निम्न में से अघोष वर्ण पूछा है। तो अघोष हमने पहले बताया था कि किसी वर्ग का पहला और दूसरा ये दोनों के दोनों अघोष वर्ण होते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो सा है ये हमारा क्या है अघोष के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी हमारा जाति ये पंचमा हो गया, बाकी सब क्या है दूसरे वर्ग के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, इसीलिए हमारा आंसर होगा डी। इसे बैंक एग्जाम 2002 में पूछा गया था। 28 में देखें, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घा का उच्चारण अगर हम का वर्ग में देखें तो का वर्ग में हमारा क्या है जितने भी होते हैं वो कंठ के अंतर्गत आते हैं, तो सभी के सभी हमारा क्या कंठ के अंतर्गत हो जाएगा घा। 29 में देखें, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ज्ञा जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। 30वां देखें, निम्न में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो हमारा क्या है दंत की अगर बात की जाए तो टा जो हमारा होता है तो के टी और एन, तो यहाँ पे कंठ तालु और मूर्धन, तो का वर्ग चा वर्ग और टा वर्ग। तो
टा वर्ग प्रायः क्या होता है, मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। बाकी हमारा क्या है, ये सभी की सभी हमारा क्या है, दंत से बोले जाते हैं, ता, ना और दा। 31 में देखें, कौन सा अमानक वर्ण है। तो अमानक जिसमें कोई जिसको मान्यता ना दी गई हो, तो ये वाला सी हमारा क्या है, अमानक वर्ण हो जाएगा। इसे बीएड एंट्रेंस 1999 पूछा गया था। फिर से पूछा, छत्रक जो हमारा होता है वो किसके योग से बनता है। तो ये प्राय हमारा क्या है, का और आधा का और सा के योग से बन जाते हैं। 33 में देखें, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे स्वरों की कुल संख्या देखी जाए तो टोटल कितने, 11। 34 में देखें, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। तो यहाँ पे हमारे क्या, आ, उ, ए, ये सबके सब, लेकिन ज हमारा क्या है, स्वर नहीं होगा। 35 में देखें, निम्न में से कौन सा टा वर्ग नहीं है। तो टा वर्ग में हमारे क्या है, देखना है। तो टा, ठा, ढा ये सभी आते हैं, लेकिन हमारा क्या है, घा नहीं आएगा। घा जो होगा ये कंठे के अंतर्गत आता है। 36 में देखें, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में टोटल व्यंजन जो हैं वो 33 माने गए हैं। 34वां, हाँ, अब इसके बाद हम देखते हैं 37वां क्वेश्चन। तो 37वें क्वेश्चन में अगर देखें, पूछा है निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है। तो पश्च स्वर के अंतर्गत हमारा जो है प्राय आ जाएगा, बड़ा आ जो होगा वो पश्च स्वर हो जाएगा। इससे नेट जेआरएफ एग्जाम 2005 में पूछा गया था। 38 में देखें, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा खड़ी चौपाई को हटाकर। 39 विसर्ग से बना शब्द कौन सा होता है। तो यहाँ विसर्ग देखना कहाँ पे लगा हुआ है। तो देखो बी वाले में यहाँ पे 2 बिंदियाँ लगी हैं, अर्थात यहाँ पे विसर्ग है, तो यही सही हो जाएगा। 40 में देखें, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। तो स्वर देखना है, तो स्वर के अंतर्गत हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या है, ए जो होगा स्वर के अंतर्गत आएगा। इसे बीएड 2007 एंट्रेंस से पूछा था। 41 में देखें, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है। तो अंतस्थ व्यंजन हमें देखना है। तो या, रा, यहाँ पे हमारा क्या है, या, रा, ला और वा, ये चारों के चारों अंतस्थ हैं। तो यहाँ पे हमारा का आंसर बी सही हो जाएगा। 42 में देखें, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कंठ ओष्ठा। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो चा वर्ग हम देखें तो के, टी से हमारा क्या तालु होता है। तो हमारे चा वर्ग के जितने भी होंगे सबके सब तालु से बोले जाते हैं। 44 में देखें, का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं। तो यहाँ पे हमारी ये सभी क्या अरबी फारसी की हो जाएगा। फिर से हमें पूछा तालव्य व्यंजन कौन से हैं। तो तालव्य के अंतर्गत हमारे चा वर्ग के सभी आ जाएंगे। 46 में देखें, कौन वर्ण घोष नहीं है। तो घोष नहीं पूछा है। तो यहाँ पे अगर बात कर लें तो हमारा क्या ता जो होगा वो घोष नहीं होगा। 47 में देखा जाए, किस शब्द में री स्वर नहीं है। देखो कृपा में अगर हम देखें तो दिया है, अगर हम कृष्ण में देखें, दृष्टि में, सब में हमें दिया है, लेकिन हमें क्या आज में नहीं दिया है। इसे बीएड एंट्रेंस के साथ साथ टेट एग्जाम में भी पूछा गया है। अब 48 में देखते हैं, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो अनुस्वार क्या है, स्वर के बाद में आने वाली सभी नासिक ध्वनियाँ हमारी क्या है, अनुस्वार कहलाती हैं। तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। 49 में देखें, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो दोनों के दोनों हमारे क्या कंठोष्ठ हैं, अर्थात कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। इसे टीजीटी हिंदी 2010 में पूछा गया था। 50 में देखें, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अगर देखा जाए
तो टोटल वर्णों की संख्या 52 दी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 52। 51 में देखें स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर के अंतर्गत हमारा देखा जाए तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर सभी के सभी हमारे क्या है स्वर ध्वनि के अंतर्गत आ जाएंगे। इसे पीजीटी 2004 में पूछा गया था। 52 में देखें आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैष्टिक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी। तो द्वेष्ट स्पर्श अल्प प्राण भी हो सकता है, घोष भी हो सकता है, तो निरनुनासिक भी हो सकता है, तो हमारा बी सही हो जाएगा। 53 में देखें निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। तो अर्धस्वर पूछा हमारा, तो यह हमारा जो होता है अर्धस्वर के अंतर्गत आता है। 54 में देखें महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। तो महाप्राण अगर देखा जाए तो दूसरा और चौथा, मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा हमारा क्या है महाप्राण के अंतर्गत आ जाता है। जैसे का वर्ग में हम देखें का, खा, गा, घा, तो यहाँ पे हमारा क्या है दूसरे में खा और चौथा हमारा घा, ये दोनों के दोनों हमारे क्या है महाप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। 55 में देखें भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। तो यहाँ पे हमारा ध्वनि जो होगी सार्थक और लघुत्तम इकाई हो जाएगी। इसे टीजीटी के साथ साथ टीईटी एग्जाम 2018 में भी पूछा गया था। 56 में देखें निम्न में कौन व्यंजन अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण हमें देखना है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, अर्थात वर्ग का पहला और दूसरा हमारा क्या अल्प प्राण, तीसरा चौथा पाँचवा हमारा क्या इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। 57 में देखें इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो यहाँ से हमारा क्या है सही आंसर हो जाएगा या जो होगा वो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। अंठावन में देखें निम्न में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, अर्थात जो कंठ से बोली जाती हैं। तो का वर्ग के हमारे जितने भी होंगे सब कंठ ध्वनियाँ होती हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे, तो हमारा क्या है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। 60 में देखें हिंदी की सा ध्वनि है। तो सा हमारा क्या होता है, तो यहाँ इचु ऐसा नाम तालु जो है वो इसके अंतर्गत अर्थात हमारे तालव्य के अंतर्गत आता है। 61 में देखें कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है। तो ओष्ठ नहीं है तो इसमें पूछा तो हमारा क्या आ ओष्ठ के अंतर्गत नहीं आता है। 62 में देखें अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। तो अल्प प्राण बताना, तो चा हो गया, जा हो गया और इन्या, तो अर्थात पहला और तीसरा और पाँचवा। तो पहला तीसरा और पाँचवा हमारे क्या अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। 63 में देखें वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। तो वर्ण शब्द देखो वर्ण का अर्थ का देखा है रंग भी होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, लेकिन वर्ण का अर्थ आकाश नहीं है। 64 में देखें कौन वर्ण घोष नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या है ता जो होगा घोष नहीं होगा, ये अघोष के अंतर्गत आता है। 65 में देखें किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो हमने पहले भी इसको देख चुके हैं। तो हमारा ए जो होगा स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ। 66 क्वेश्चन भी पहले हो चुका, किस शब्द री नहीं है। तो यहाँ पे रिवाज में री नहीं है। 67 में देखें निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा क्या है अगर इसको देखा जाए तो हमारा तसला दंत दंता, तो अर्थात तावर ता आ जाता, सा आ गया, ला आ गया, ये सब हमारे के दंत के अंतर्गत आते हैं। तो ता हमारा सही हो जाएगा। 68 में देखें घा का उच्चारण कौन सा है। तो घा भी हमारा क्या फिर से कंठ के अंतर्गत आता है। इसे टेट 2013 में पूछा गया था। 69 में देखें हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल और सक्षम शब्दों का सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पे सभी में सातों दिया, लेकिन दूसरा हम वर्ण देखेंगे तो इसके आधार पे हमारा क्या है डी वाला हमारा क्या सही हो जाएगा। 70 में देखें निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है।
तो हमारा था जो होता है महाप्राण के अंतर्गत आएगा। 71 में देखें, हिंदी शब्दकोश में अंग व आह किस वर्ण के साथ आते हैं? तो ये प्रायः क्या है, आ के साथ आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इससे पूछा गया है। छत्रक वर्ण देखें किसके योग से बनता है? तो यह प्रायः का और सा के योग से बनता है। 73 में देखें, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रक है, अर्थात जिनमें मात्राएं नहीं है? तो यहाँ पे कलरव में कोई भी मात्राएं प्रयोग नहीं की गई हैं। अयोग्यवाय कहा जाता है, तो ये क्या, विसर्ग को हमेशा अयोग्यवाय कहा जाता है। 75 में देखें, ता वर्ग में किस प्रकार की व्यंजन है? तो हमने KTM M मतलब मूर्धन तथा मूर्धन्य के अंतर्गत हमारे सभी आ जाएंगे। 76 में देखें, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला प्रायः क्या, पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आता है, जैसा कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। 77 में देखें, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? तो अंग और आह प्रायः हमारे क्या है, अयोग्यवाय के अंतर्गत आते हैं। इसे UPSSC आबकारी सिपाही की परीक्षा में पूछा गया था। 78 में देखें, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे ये क्या है, बी वाला विकल्प अगर देखें तो ये हमारा क्या इसके अंतर्गत नहीं आता है, ये हमारे संयुक्त व्यंजनों के अंतर्गत नहीं आएगा। यह क्या मतलब प्राय से ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। 79 में देखें, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत ज हमारा क्या है, हो जाएगा। 80 देखें, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजन प्रायः 33 हैं, जबकि स्वर 11 हैं। 81 देखें, हिंदी शब्दकोश में छत्रक का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसे प्रायः का के बाद यूज किया जाता है। इसे वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। 82 देखें, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तो ए का उच्चारण स्थान जो है इसे कंठ तालव्य का माना गया है। 83 देखें, इनमें से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो या, रा, ला, वा ये हमारे क्या है, या, रा, ला और वा ये सभी अंतस्थ हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, हा नहीं होगा। UPPCS प्री में 2016 में पूछा गया था इसे। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष हमारा वर्ण वर्ग का पहला और दूसरा होता है। तो यहाँ पे हमारा देख लें, सा जो होता है वो अघोष के अंतर्गत आ जाएगा। इसे UPSSC लोअर 2 में 2016 में पूछा गया था। 85 में देखें, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं जिसमें तालु का प्रयोग होता है? तो हमारा क्या हो जाएगा, KT, टी हमारा तालव्य अर्थात का वर्ग होगा, जो चा वर्ग होगा, तो ये प्रायः हमारा क्या तालव्य के अंतर्गत आ जाएगा। 86 में देखें, कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? तो यहाँ पे हमारा क्या है, वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा हमारे अल्पप्राण होते हैं, तो हमारा ता हो जाएगा। 87 देखें, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो स्पर्श व्यंजन हमारे वैसे होते हैं 25, लेकिन अगर 2 और जोड़ दिए हैं तो हमारे टोटल होते हैं 27। अब यहाँ पे हमें घोष देखा है, तो घोष बताना है, तो वर्ग का हमारा क्या है, पहले दूसरे को छोड़ गया, तीसरा चौथा पाँचवा हमारा क्या घोष के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखना हमारा यहाँ पे सी वाला जो था होगा, ये हमारा क्या है, स्पर्श घोष महाप्राण दंत और व्यंजन ध्वनियों के अंतर्गत आ जाएगा। जिसे UPPCS PSC GIC PGT में पूछा गया था। 88 में देखें, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो हमें क्या घोष भी बताना है, महाप्राण भी, ओष्ठ भी बताना है। तो इसके अंतर्गत हमारा क्या भाज होगा, आ जाएगा। 89 में देखें हम, निम्न में से कौन सा स्वर समृद्ध है? तो समृद्ध स्वर बताना, तो यहाँ पे ई हमारा क्या समृद्ध स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। इससे भी GIC PGT में पूछा गया था। 90 देखें, हिंदी की मूर्धन ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो हमने मूर्धन्य के लिए बताया था KTM, तो हमारा क्या मूर्धन M होता है, तो का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग, तो टा वर्ग हमारा क्या आंसर सही हो जाएगा। 91 देखें, हिंदी की बा ध्वनि कौन सी है? तो बा ध्वनि जो होगी वो ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आ जाएगी।
92 में देखें निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है, तो हमने पहले बताया तसला दंता की बात करें, तसला दंत, तो यहाँ पे ता सा और ला तीनों के तीनों हमारे दंत से बोले जाते तो हमारा ता सही हो जाएगा। 93 देखें निम्न में से कौन सा समृद्ध स्वर समृद्ध है, तो यहाँ पे समृद्ध स्वर की बात की जाए तो ई हमारा आ जाएगा, ऐसे भी पीजीटी में पूछा गया था। 94 देखें निम्न ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है, तो दंतोष्ठ में बा हमारा क्या है, दंत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। 95वां देखें निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि है, तो टा वर्ग के सभी की सभी क्या मूर्धन्य ध्वनियाँ हो जाएंगी। सा देखना है का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसे का हम बात करें तो इचु ऐसा नाम तालु होता है, तो इचु ऐसा नाम का मतलब यहाँ पे तालु के अंतर्गत हमारा ये आ जाएगा। 97 देखें निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो पार्श्विक व्यंजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमारा क्या ला जो होगा पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। 98 देखें निम्न में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो छत्रक ज्ञा ये हमें सभी हो जाएंगे, लेकिन सा हमारा क्या व्यंजन संयुक्त व्यंजन ना होकर ये ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। 99 देखें यह अलावा किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो सभी की सभी क्या अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। अब 100वां देखें निम्न में से अर्धस्वर कौन सा है, तो अर्धस्वर के अंतर्गत हमारा आ जाएगा या अर्धस्वर हो जाएगा। 101 देखें इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा फा नहीं होगा। अगला देखें 102 निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत हमारा क्या है ला आ जाएगा। 103 में देखें भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो ऊ प्रायः जो होता है पश्चिम संयुक्त हो जाएगा। 104 देखें बा का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो बा जो होगा दंतोष्ठा हो जाएगा। 105 देखें कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, तो महाप्राण के अंतर्गत हमारा क्या है खा घा और झा आते हैं, लेकिन हमारा क्या है जा नहीं होगा। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो ए दे तो यहाँ पे हमारा ए दे तो कंठोष्ठा होता है, तो यहाँ पे कंठ तालु होता है, तो हमारा क्या ए हो जाएगा। इसे चकबंदी लेखपाल परीक्षा में पूछा गया था। 107 में देखें निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, तो संघर्षी व्यंजन बताना है, तो यहाँ पे हमारा सी जो होगा हा वो हमारा क्या है संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। 108 में देखें निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जा। 109 विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे निह में क्या विसर्ग का प्रयोग हुआ है। 110 में देखें तालव्य व्यंजन कौन से हैं, तो तालव्य के अंतर्गत हमारा क्या है जितने भी हम देखें यहाँ पे हमारा क्या है चा वर्ग हमारा क्या तालव्य के अंतर्गत आ जाएगा। 111 में देखो कौन सा वर्ण घोष नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या है ता जो होगा वह घोष के अंतर्गत ना होकर अघोष के अंतर्गत आता है। वर्णमाला से हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 112वां किस शब्द में री स्वर नहीं है, तो यहाँ पे आज में री का प्रयोग नहीं हुआ, बाकी सभी में हुआ है। तो दोस्तों धन्यवाद। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम क्या है इसके तुरंत बाद हमारा क्या है अगला हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।